नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस खास वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने पूरी दुनिया को जीने का नया नजरिया दिया है। किताब का नाम है आइकिगाई, द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। दोस्तों, अक्सर हम सब सोचते हैं, मेरी लाइफ का मकसद क्या है, मैं असल में किस लिए बना हूं। कभी लगता है पैसा कमाना ही लक्ष्य है, कभी लगता है परिवार की खुशी सबसे बड़ी चीज है, और कभी लगता है कि असली सुकून तो किसी पैशन को जीने में है। इसी सवाल का जवाब छुपा है जापानी शब्द आइकिगाई में। आइकी का मतलब है जीवन और गाई का मतलब है मूल्य या महत्व। यानी आइकिगाई का सीधा अर्थ हुआ जीवन का असली मकसद या जीने की वजह। इस किताब में दो लेखक, हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्को मिरालेस, हमें बताते हैं कि जापान के ओकिनावा नाम की जगह पर लोग कैसे दुनिया से ज्यादा लंबी और खुशहाल जिंदगी जीते हैं। उनकी सेहत अच्छी रहती है, चेहरे पर हमेशा मुस्कान होती है, और 90 से 100 साल की उम्र तक भी उनका जीवन एक्टिव और ऊर्जावान रहता है। तो आखिर उनका राज क्या है? उनका राज है आइकिगाई। पार्ट 1, आइकिगाई क्या है और क्यों जरूरी है। दोस्तों, इकिगाई को समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि यह सिर्फ कोई मोटिवेशनल शब्द नहीं है, बल्कि यह एक पूरा जीवन दर्शन है। जापान में लोग मानते हैं कि हर इंसान के अंदर एक इकिगाई छुपा होता है, कुछ ऐसा जो उसे हर सुबह उठने की वजह देता है। इकिगाई को आप ऐसे समझ सकते हैं, ये 4 चीजों का संगम है। 1, वॉट यू लव, वो काम जो आप दिल से करना पसंद करते हो। 2, वॉट यू आर गुड एट, वो स्किल्स जिसमें आप माहिर हो। 3, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, दुनिया को जिसकी जरूरत है। 4, व्हाट यू कैन बी पेड फॉर, वो काम जिससे आप कमाई भी कर सकते हो। जब ये चारों चीजें आपस में मिलती हैं, तब आपको मिलता है आपका इकिगाई, यानी आपकी जिंदगी का असली मकसद। इकिगाई हमें यह सिखाता है कि अगर इंसान को अपनी असली कॉलिंग मिल जाए, तो न सिर्फ उसकी लाइफ में खुशी आती है, बल्कि लंबी उम्र, अच्छी सेहत और अंदर से संतोष भी मिलता है। ओकिनावा के लोगों का रहस्य यही है। वे सुबह उठते हैं अपने इकिगाई को जीने के लिए। कोई किसान है तो खेतों में मेहनत करता है, कोई कारीगर है तो कला को निखारता है, कोई अध्यापक है तो बच्चों को ज्ञान देता है। उनकी जिंदगी का हर दिन किसी मकसद से जुड़ा होता है। पार्ट 2, ओकिनावा और लॉन्जेविटी का राज। दोस्तों, इकिगाई की असली ताकत को समझने के लिए हमें जाना होगा जापान के एक छोटे से द्वीप पर, जिसका नाम है ओकिनावा। ये जगह दुनिया भर में मशहूर है क्योंकि यहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा लोग 100 साल से ज्यादा उम्र तक जीते हैं। इन्हें ब्लू जोन कहा जाता है, यानी वो क्षेत्र जहाँ लोग सबसे लंबा और स्वस्थ जीवन जीते हैं। अब सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्या है ओकिनावा की लाइफस्टाइल में जो उन्हें इतना खुश और हेल्दी बनाए रखता है? उनके रहस्यों में सबसे पहले आता है उनकी डाइट। ओकिनावा के लोग ज्यादातर सब्जियां, फल, हरी पत्तेदार चीजें और टोफू खाते हैं। उनका खाना बहुत हल्का होता है और तेल या फैट कम से कम इस्तेमाल होता है। वे हारा हाचिबू नाम का नियम मानते हैं, यानी 80% पेट भरने तक खाना खाओ। इससे उनका पाचन अच्छा रहता है और शरीर कभी ओवरलोड नहीं होता। दूसरा राज्य है उनकी एक्टिव लाइफस्टाइल। वे लोग ज्यादातर पैदल चलते हैं, बागवानी करते हैं, खेतों में काम करते हैं। सुबह से शाम तक हलचल उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। वे जिम नहीं जाते, लेकिन उनका रोजमर्रा का काम ही उनके लिए एक्सरसाइज बन जाता है। तीसरा राज है सोशल कनेक्शंस। ओकिनावा में मोआई नाम की परंपरा है, जिसका मतलब है दोस्तों और पड़ोसियों का छोटा सा ग्रुप। ये लोग मिलकर एक दूसरे का साथ देते हैं, मुश्किल समय में मदद करते हैं और खुशियों को बांटते हैं। ये सोशल बॉन्डिंग उनकी लॉन्जेविटी यानी लंबी उम्र का बहुत बड़ा कारण है। चौथा राज है उनका पॉजिटिव एटीट्यूड। ओकिनावा के लोग शिकायत कम करते हैं और आभार ज्यादा मानते हैं। उनके लिए हर दिन एक तोहफा है। यही सोच उन्हें तनाव से दूर और जीवन से जुड़ा हुआ रखती है। और सबसे बड़ा रहस्य उनका इकिगाई। हर ओकिनावा निवासी को पता होता है कि उसकी जिंदगी का मकसद क्या है। कोई मछुआरा है तो समुद्र से प्यार करता है, कोई कारीगर है तो अपनी कला से जुड़ा हुआ है, कोई दादी माँ है तो बच्चों को कहानियां सुनाती है। उनका हर दिन उनके मकसद से जुड़ा होता है और यही वजह है कि वे लंबे समय तक खुशहाल और एक्टिव रहते हैं। तो दोस्तों, ओकिनावा हमें ये सिखाता है कि लंबी और खुशहाल जिंदगी सिर्फ अच्छे खाने या दवाइयों से नहीं आती, बल्कि एक उद्देश्यपूर्ण जीवन, स्वस्थ आदतें और अच्छे रिश्तों से आती है। पार्ट 3, इकिगाई के 4 तत्व। दोस्तों, इकिगाई को पूरी तरह समझने के लिए हमें इसके 4 स्तंभों यानी 4 एलिमेंट्स ऑफ इकिगाई को जानना होगा। ये 4 तत्व मिलकर हमें बताते हैं कि हमारा असली मकसद क्या है। आइए एक एक करके समझते हैं। 1, वॉट यू लव, जो आप करना पसंद करते हैं, पैशन। इकिगाई का पहला हिस्सा है आपका पैशन, यानी वो काम जो आप दिल से करना पसंद करते हैं।
जो आपको थकाता नहीं बल्कि ऊर्जा देता है। सोचिए, जब आप कोई ऐसा काम करते हो जिसमें वक्त का पता ही नहीं चलता, तो वही है आपका पैशन। जैसे किसी को लिखना पसंद है, किसी को म्यूजिक बजाना, किसी को पेंटिंग करना या किसी को लोगों की मदद करना। अगर आप अपने पैशन को जीते हो तो आपकी लाइफ अपने आप खुशहाल बन जाती है। दो वॉट यू आर गुड एट, जिसमें आप अच्छे हो, वोकेशन स्किल। दोस्तों, पैशन होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिंदगी सिर्फ पैशन पर नहीं चलती। इकिगाई का दूसरा हिस्सा है आपकी स्किल्स। ये वो चीज है जिसमें आप माहिर हो, जिसमें लोग आपकी तारीफ करते हैं। कभी कभी हमारा पैशन और स्किल एक जैसा नहीं होता। उदाहरण के लिए, आपको गाना पसंद है, लेकिन हो सकता है आप उसमें उतने अच्छे ना हो। तो यहाँ जरूरी है कि आप अपनी स्किल्स पहचानो और उन्हें निखारो, क्योंकि अगर पैशन और स्किल्स साथ आ जाए तो आप किसी भी काम में चमक सकते हो। 3 व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, दुनिया को किस चीज की जरूरत है। मिशन इकिगाई का तीसरा हिस्सा है मिशन, यानी आप जो कर रहे हो उसका समाज और दुनिया पर क्या असर पड़ रहा है। मान लो आप डॉक्टर हो तो आपका मिशन है लोगों को स्वस्थ करना। अगर आप टीचर हो तो आपका मिशन है बच्चों को ज्ञान देना। अगर आप एक आर्टिस्ट हो तो आपका मिशन है लोगों के दिलों तक पहुंचाना। जब आपका काम दुनिया के लिए मूल्यवान हो जाता है, तब वह सिर्फ काम नहीं रहता बल्कि एक मिशन बन जाता है। 4 व्हाट यू कैन बी पेड फॉर, जिससे आप कमाई कर सकते हो। प्रोफेशन। दोस्तों, चौथा और आखिरी हिस्सा है प्रोफेशन, यानी ऐसा काम जिसे आप न केवल करना पसंद करते हो, जिसमें आप अच्छे हो और जो दुनिया के काम आए, बल्कि जिससे आप कमाई भी कर सको। क्योंकि सच कहें तो बिना आय के हमारा पैशन और मिशन लंबे समय तक नहीं चल सकता। इसलिए इकिगाई हमें सिखाता है कि अपने काम को ऐसा बनाओ जिससे आपको आर्थिक स्वतंत्रता भी मिले। और जब ये चारों चीजें आपस में मिलती हैं, आप वही करते हो जो आपको पसंद है, जिसमें आप माहिर हो, जो दुनिया के काम आता है और जिससे आप कमाई भी कर सकते हो। तो दोस्तों, यही है आपका IKIGI, यानी जिंदगी का असली मकसद, जीने की असली वजह। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, मान लो आपको लिखना बहुत पसंद है, ये आपका पैशन है। आप लगातार लिखते लिखते उसमें अच्छे हो जाते हो, ये आपकी स्किल है। आप ऐसे आर्टिकल या किताबें लिखते हो जो लोगों की मदद करती हैं, ये आपका मिशन है। और जब आपकी किताबें बिकती हैं और आपको कमाई होने लगती है, ये आपका प्रोफेशन है। अब ये चारों बातें एक जगह आ गईं और यही है आपका इकिगाई। दोस्तों, इकिगाई हमें यही सिखाता है कि हमें सिर्फ जीना नहीं है, बल्कि जीने की वजह ढूंढनी है। और जब हम वो वजह पा लेते हैं तो जिंदगी का हर दिन एक नए उत्साह और खुशी से भरा होता है। पार्ट 4, हेल्थी लाइफस्टाइल एंड लॉन्जेविटी हैबिट्स। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि इकिगाई क्या है और इसके 4 स्तंभ कैसे हमारी जिंदगी को दिशा देते हैं। लेकिन सवाल ये है, अगर हमें लंबा और खुशहाल जीवन जीना है तो हमें अपने रोजमर्रा के जीवन में कौन सी आदतें शामिल करनी चाहिए। ओकिनावा के लोग जो इकिगाई को पूरी तरह जीते हैं, उनकी कुछ खास आदतें हैं। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। 1, हाराहाची बू 80% रूल। ओकिनावा के लोग एक नियम मानते हैं जिसे कहते हैं हाराहाची बू। इसका मतलब है हमेशा पेट 80% भरने तक ही खाओ। इससे फायदा ये होता है कि शरीर पर कभी ज्यादा बोझ नहीं पड़ता, मोटापा नहीं बढ़ता और पाचन हमेशा सही रहता है। हम अक्सर पेट भर जाने के बाद भी स्वाद के लिए खाते रहते हैं और यही बीमारियों की जड़ बनता है। लेकिन अगर हम 80% रूल अपना लें तो शरीर हमेशा एक्टिव और हल्का महसूस करेगा। 2, सिंपल एंड हेल्दी डाइट। ओकिनावा की डाइट बेहद साधारण लेकिन हेल्दी होती है। वे ज्यादातर सब्जियां, फल, दालें और टोफू खाते हैं। मछली थोड़ी मात्रा में खाते हैं, लेकिन रेड मीट बहुत कम। ज्यादा चीनी और तेल का इस्तेमाल नहीं करते। उनका खाना ज्यादा वैरायटी से भरा होता है, लेकिन क्वांटिटी से नहीं, यानी थोड़ा थोड़ा लेकिन अलग अलग और हेल्दी। 3, स्टे एक्टिव। हर दिन चलते फिरते रहना। ओकिनावा के लोग जिम नहीं जाते, लेकिन उनकी जिंदगी ही एक्सरसाइज है। वे रोज बागवानी करते हैं, पैदल चलते हैं, घर के काम और छोटे छोटे शारीरिक कार्य करते रहते हैं, यानी उनकी लाइफस्टाइल ही उन्हें फिट रखती है। इससे हमें सीख मिलती है कि हमें भी हर दिन थोड़ा बहुत एक्टिव रहना चाहिए, चाहे पैदल चलना हो, योग करना हो या हल्की फुल्की एक्सरसाइज। इससे शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा। 4, स्ट्रेस फ्री लाइफ। दोस्तों, ओकिनावा के लोग छोटी छोटी बातों पर तनाव नहीं लेते। उनका मानना है कि हर दिन एक तोहफा है और हर पल का आनंद लेना चाहिए। वे मेडिटेशन, नेचर वॉक और सोशल गैदरिंग्स के जरिए खुद को स्ट्रेस फ्री रखते हैं। 5, सोशल कनेक्शन मोआई। जैसा कि हमने पहले भी देखा, ओकिनावा में मोआई नाम की परंपरा है। इसका मतलब है दोस्तों और पड़ोसियों का एक छोटा सा ग्रुप जहां सब लोग एक दूसरे का साथ देते हैं। ये सोशल सपोर्ट सिस्टम उन्हें अकेलापन और डिप्रेशन से बचाता है। हम भी अगर अपनी जिंदगी में अच्छे रिश्ते बनाए रखें तो मानसिक शांति और खुशी बढ़ती है। 6, नेवर रिटायर। हमेशा व्यस्त रहो। ओकिनावा के लोग कभी भी आधिकारिक रूप से रिटायर नहीं होते। उनकी सोच है, जब तक जिंदगी है तब तक मकसद भी है, यानी वे हमेशा किसी न किसी गतिविधि में लगे रहते हैं, चाहे खेती हो, मछली पकड़ना हो या बच्चों को सिखाना। यही एक्टिवनेस उनकी लंबी उम्र का बड़ा कारण है। समरी ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल। अगर हम भी अपनी लाइफ में ये आदतें डाल लें, 80% रूल अपनाएं, साधारण और हेल्दी डाइट खाएं, रोज एक्टिव रहें,
तनाव कम करें, रिश्तों को मजबूत बनाएं और कभी भी पूरी तरह से रुकें नहीं, तो हम भी लंबी, स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। दोस्तों, इकिगाई हमें ये सिखाता है कि खुश और लंबा जीवन कोई रहस्य नहीं है, बल्कि रोज की छोटी छोटी आदतों का नतीजा है। पार्ट 5, फ्लो एंड मीनिंगफुल वर्क। दोस्तों, इकिगाई सिर्फ हमारी आदतों या लाइफस्टाइल तक सीमित नहीं है, यह हमारे काम करने के तरीके और उस काम में मिलने वाले आनंद से भी जुड़ा है। किताब में एक बहुत ही खास कॉन्सेप्ट बताया गया है, फ्लो। फ्लो क्या है? फ्लो वह स्थिति है जब आप किसी काम में इतने गहरे उतर जाते हो कि आपको वक्त का पता ही नहीं चलता, थकान महसूस नहीं होती और आप पूरी तरह उस काम में खो जाते हो। मान लो आपको पेंटिंग पसंद है, आप जब कैनवास पर ब्रश चलाते हो तो घंटों गुजर जाते हैं, लेकिन आपको लगता है कि बस कुछ मिनट हुए हैं। यही है फ्लो। फ्लो की विशेषताएं: 1, आपका ध्यान सिर्फ उसी काम पर होता है। 2, मन में कोई और विचार नहीं आता। 3, काम करने में मजा आता है, मेहनत नहीं लगती। 4, आपका प्रदर्शन अपने उच्चतम स्तर पर होता है। फ्लो की स्थिति में इंसान पूरी तरह प्रेजेंट मोमेंट में जीता है। फ्लो और इकिगाई का संबंध: इकिगाई कहता है कि जब आपका काम आपके पैशन, स्किल और मिशन से जुड़ा हो तो आप आसानी से फ्लो की स्थिति में पहुंच जाते हो। उदाहरण के लिए, एक संगीतकार जब अपना इंस्ट्रूमेंट बजाता है, एक लेखक जब कहानी लिखता है, एक खिलाड़ी जब मैदान पर खेल रहा होता है, इन सब के लिए वो पल फ्लो का अनुभव होता है। यानी फ्लो इकिगाई को जीने का सबसे खूबसूरत तरीका है। मीनिंगफुल वर्क की ताकत: फ्लो की स्थिति सिर्फ काम को आसान नहीं बनाती, बल्कि उसे मीनिंगफुल भी बनाती है। जब आप अपने काम को सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि आनंद लेने और योगदान देने के लिए करते हो, तो वही काम आपका इकिगाई बन जाता है। इसलिए किताब कहती है, ऐसा काम ढूंढो जो तुम्हें फ्लो में ले जाए, क्योंकि वही काम तुम्हारी जिंदगी को मकसद देगा। प्रैक्टिकल टिप: हर दिन कम से कम कुछ समय ऐसा निकालो जिसमें आप फ्लो की स्थिति में जा सको। वो चाहे गाना गाना हो, लिखना हो, पढ़ना हो, पेंटिंग करना हो या कोई और पैशन। धीरे धीरे वही काम आपको आपकी असली कॉलिंग तक ले जाएगा। दोस्तों, फ्लो हमें सिखाता है कि जिंदगी सिर्फ जीने के लिए नहीं, बल्कि जीने का आनंद लेने के लिए है। और जब आपका काम मीनिंगफुल हो जाता है तो हर दिन इकिगाई से जुड़ जाता है। पार्ट 6, कम्युनिटी, रिलेशनशिप्स एंड हैप्पीनेस। दोस्तों, इंसान चाहे कितना भी सफल क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके पास अच्छे रिश्ते और अपनापन नहीं है तो उसकी जिंदगी अधूरी रह जाती है। यही कारण है कि इकिगाई हमें सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पर नहीं, बल्कि सोशल लेवल पर भी जीने की कला सिखाता है। ओकिनावा और मोआई ट्रेडिशन। ओकिनावा में एक बहुत खास परंपरा है जिसे कहते हैं मोआई। मोआई का मतलब है दोस्तों और पड़ोसियों का एक छोटा सा समूह, जहां लोग एक दूसरे का साथ निभाते हैं। अगर किसी के घर कोई समस्या आती है तो पूरा मोआई उसकी मदद करता है। अगर किसी को आर्थिक परेशानी होती है तो सब मिलकर सहारा देते हैं। खुशियों के मौके पर सब साथ मिलकर जश्न मनाते हैं। यानी अकेलेपन की कोई जगह ही नहीं है। रिश्तों की ताकत: रिसर्च बताती है कि जिन लोगों के रिश्ते मजबूत होते हैं वे लोग ज्यादा खुश रहते हैं और उनकी जिंदगी लंबी होती है, क्योंकि इमोशनल सपोर्ट अकेलेपन और स्ट्रेस दोनों को कम करता है। इकिगाई हमें यही सिखाता है कि परिवार के साथ समय बिताओ, दोस्तों के साथ दिल से जुड़े रहो, अपने पड़ोस और समुदाय से जुड़े रहो। हैप्पीनेस इज इक्वल टू टुगेदरनेस। ओकिनावा के लोग मानते हैं कि असली खुशी बड़े घर या ज्यादा पैसे से नहीं आती, बल्कि असली खुशी आती है दोस्तों के साथ हंसी बांटने से, परिवार के साथ समय बिताने से और समुदाय के साथ जुड़ाव से। यही कारण है कि वहां बुजुर्ग भी अकेलेपन का शिकार नहीं होते। वे अपने दोस्तों और समाज के साथ एक्टिव रहते हैं, जिससे उनका मन हमेशा जवान बना रहता है। प्रैक्टिकल टिप: दोस्तों, हमें भी अपनी लाइफ में यह याद रखना चाहिए कि मोबाइल और सोशल मीडिया के रिश्ते असली रिश्तों का विकल्प नहीं हो सकते। हमें लोगों से आमने सामने मिलना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। अगर हमारे पास मोआई जैसा कोई ग्रुप नहीं है तो हम खुद बना सकते हैं, जैसे दोस्तों का छोटा सा सर्कल। तो दोस्तों, इकिगाई हमें ये याद दिलाता है कि जिंदगी अकेले नहीं जी जाती। खुशी तभी बढ़ती है जब उसे दूसरों के साथ साझा किया जाए। पार्ट 7, डेली प्रैक्टिसेस ऑफ इकिगाई। दोस्तों, अब तक हमने इकिगाई का दर्शन, इसके 4 स्तंभ, ओकिनावा की जीवन शैली और फ्लो जैसी अद्भुत स्थिति के बारे में जाना। लेकिन असली सवाल यह है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इकिगाई को कैसे जी सकते हैं। किताब हमें कुछ आसान से लेकिन गहरे असर वाले डेली प्रैक्टिस बताती है। नंबर 1, सुबह जल्दी उठो और दिन की शुरुआत उत्साह से करो। ओकिनावा के लोग सूरज के साथ जागते हैं। वे सुबह को दिन का सबसे पवित्र समय मानते हैं। अगर आप भी सुबह जल्दी उठते हैं और अपनी दिनचर्या की शुरुआत पॉजिटिव एटीट्यूड से करते हैं तो पूरा दिन उत्पादक और खुशहाल बन जाता है। नंबर 2, शरीर को हमेशा एक्टिव रखो। हर दिन हल्का फुल्का व्यायाम करो, जैसे योग, वॉक या स्ट्रेचिंग। याद रखो, एक्टिव रहना सिर्फ शरीर के लिए ही नहीं, बल्कि दिमाग और आत्मा के लिए भी जरूरी है। नंबर 3, काम और पैशन में संतुलन बनाओ। हर दिन थोड़ा सा समय अपने पैशन को दो, चाहे पेंटिंग हो, लिखना हो, गाना हो या कोई और कला। यही वो काम है जो आपको फ्लो की स्थिति में ले जाएगा और आपको आपके इकिगाई के करीब लाएगा। नंबर 4, रिश्तों को समय दो। परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताओ। याद रखो, असली खुशी तब मिलती है जब हम उसे किसी अपने के साथ साझा करते हैं। नंबर 5, आभार व्यक्त करो, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस।
हर दिन कुछ मिनट निकालकर उन चीज़ों के लिए शुक्रगुजार बनो जो तुम्हें मिली हैं, चाहे वो स्वास्थ्य हो, परिवार हो या कोई छोटा सा अवसर। ग्रेटिट्यूड आपके मन को हमेशा पॉजिटिव और स्ट्रेस फ्री रखता है। नंबर 6, कभी भी रुकना मत, व्यस्त रहो। इकिगाई हमें सिखाता है कि हमें कभी भी पूरी तरह से रुकना नहीं चाहिए, चाहे उम्र कोई भी हो। हमें हमेशा किसी न किसी काम या मकसद से जुड़े रहना चाहिए। दोस्तों, ये छोटे छोटे प्रैक्टिसेस हमें हर दिन इकिगाई की ओर ले जाते हैं, और जब हम इन्हें आदत बना लेते हैं तो जीवन अपने आप पर्पसफुल और हैप्पी हो जाता है। पार्ट 8, कंक्लूजन एंड मोटिवेशन। दोस्तों, अब तक हमने आइकिगाई द जापानी सीक्रेट टू ए लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ किताब से बहुत कुछ सीखा। हमने जाना कि आइकिगाई का मतलब है जीवन का मकसद। ये 4 स्तंभों पर टिका है: पैशन, स्किल, मिशन और प्रोफेशन। ओकिनावा के लोग हमें दिखाते हैं कि सही आदतें और सही सोच से हम लंबा और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। और फ्लो, हेल्थी लाइफस्टाइल, सोशल बॉन्ड्स और डेली प्रैक्टिसेस हमारी जिंदगी को और भी अर्थपूर्ण बना देते हैं। असली संदेश इकिगाई हमें यह सिखाता है कि जिंदगी की खुशी किसी बड़ी उपलब्धि में नहीं छुपी होती, बल्कि यह रोज की छोटी छोटी आदतों और जीने के मकसद में छुपी होती है। अगर आप हर सुबह उठकर ये सोच सको कि आज मैं किसी मकसद के लिए जी रहा हूं, तो वही है आपका असली इकिगाई। प्रैक्टिकल टेक अवे: अपने पैशन को पहचानो, अपनी स्किल्स को निखारो, ऐसा काम करो जिससे समाज को फायदा हो और उसे अपना प्रोफेशन बना लो। यही चारों चीजें मिलकर तुम्हें देंगी जीवन का असली मकसद। दोस्तों, याद रखो, जिंदगी छोटी है, लेकिन अगर उसमें इकिगाई है तो हर दिन लंबा और मायने रखने वाला बन जाता है। तो आज से ही खुद से पूछो, मेरा इकिगाई क्या है, मैं किस मकसद से जी रहा हूं? और जब आपको उसका जवाब मिल जाएगा तो यकीन मानिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तो दोस्तों, यही थी इकिगाई बुक की पूरी समरी। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको जीवन जीने का एक नया नजरिया मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।